Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ में सबसे आपको बता दें कि एप्स्टीन करके जो एक सेक्स ऑफेंडर था, जो बिलियनियर था, उसकी जो फाइल जब से बाहर आ चुके हैं, सबके होश उड़ चुके हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट ने बताया जो बिलियनियर है जेफरी एप्स्टीन के, बताया जा रहा है कि कई सारे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है जो इजराइल मिलिट्री को भी पैसे देते आए हैं और ख़ास तौर पर ऐसी जगहों पर पैसे दिए गए हैं जहां पर मिलिट्री को सपोर्ट करें और जो कॉम्प्लेक्स मिशनरी काम कर रही है इजराइल, ऐसी जगह पर उन्हें सपोर्ट दिया जाए। और बताया ये भी जा रहा है कि ये जो है 6 ईयर ओल्ड के फाइनेंसर हैं जो एक स्पाई की तरह काम किए हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर एहुद बाराक के अंदर, जहां पर ज्यूइश नेशनल फंड के अंदर भी उन्होंने काफी ज्यादा पैसा लगाया है। और नेशनल न्यूज़ की मैं बात करूं, जो बात जब तेल की आ रही है, ऑयल की आ रही है, तो इंडिया के जो रिफाइनरीज हैं, जब रशिया के वाले आके पूछे भाई क्या भाई आप माल खरीदने वाले हैं, नहीं खरीदना, तो मतलब कि नहीं भाई अभी हमें खरीदना नहीं है, यानी कि अब जवाब इंडिया की तरफ से क्लियर आया है। रशिया वाले जो अप्रोच किए हैं उन्हें तेल के लिए, तो अब बोल रहे हैं कि फिलहाल के लिए हम नहीं लेंगे। अब ये कब तक नहीं लेंगे लेकिन इसका पता नहीं, लेकिन एक बात तय है कि रशिया से शायद अब तेल आना बंद हो जाएगा क्योंकि अमेरिका से तेल लिया जा रहा है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और रिलायंस इंडस्ट्रीज अब कोई भी ऑफर्स जो है जो रशिया से आते थे वहां से मार्च अप्रैल के, वहां पर कोई भी ऑफर्स नहीं लेंगे और नहीं ले भी रहे हैं क्योंकि अब अमेरिका से शायद डील होगा। वहीं 32nd एवेन्यू करके एक बहुत ही पॉश कॉलोनी बनाई गई है, उसके डायरेक्टर जो हैं 32nd माइलस्टोन के ध्रुव दत्त शर्मा को हिरासत में लिया गया है। जी हाँ, फाउंडर और सीईओ हैं कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के। उन्हें 500 करोड़ का चूना लगाने पर इल्जाम पर लिया गया है हिरासत में। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम की पुलिस पर एक कंप्लेंट डाला गया था कि ये शख्स जो है एक किसी कंपनी को ये एक फ्लोर का एक हिस्सा 3000 स्क्वायर फीट बेचता है 2.5 करोड़ में, और उसके बाद पेपर की जब बात करें तो पेपर्स के लिए कई टाइम लग जाते हैं, 2-2.5 साल निकल जाते हैं। 2.5 करोड़ देने के बाद पेपर नहीं मिलता है। जब इसकी कंप्लेंट की गई, रिसर्च की गई, तो पता चला कि 25 अलग अलग लोगों को इस तरह का पेपर दिया गया है। अंदाजा लगाइए 2.5 करोड़ के हिसाब से अगर 25-50 लोगों को हम प्रॉपर्टी बेचेंगे तो ऑब्वियस बात है कि लोग के पास पैसा कैसा नहीं आएगा। अब ऐसे में 500 करोड़ की लायबिलिटी पर यह शख्स आ चुका है। ध्रुव दत्त शर्मा अब हिरासत में लेकर इसे 6 दिन के लिए अरेस्ट में रखा गया है पुलिस कस्टडी में। अल मिज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स के रमजान डिलक्स उमरा पैकेजेस रिलीज हो चुके हैं। जी हाँ, 21 फरवरी से रवानगी है, 28 फरवरी, 17 फरवरी, 26 फरवरी और ऐसे कई सारे पैकेजेस उन्होंने निकाले हैं। तो जरूर जनाब मोहम्मद जाहिद साहब को कांटेक्ट करें स्क्रीन पर नंबर पर। वहीं पर आसाम के ये जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो एक जहर उगलने वाला जो हमेशा काम करते हैं, अब एक बात जो बाहर आई है वो है बीजेपी के आसाम प्रदेश का जो पेज है ट्विटर पे, एक तरफ सीएम नजर आ रहे हैं आपको बंदूक पकड़े हुए और एकदम निशान लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ फोटो है जहां पर 2 मुसलमान बैठे हुए हैं। इन्हें बताना क्या चाह रहे हैं? इसी बात को केसी वेणुगोपाल राव, सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी, ने कहा कि ये आखिर क्या है? क्या आप जेनोसाइड का कॉल करना चाह रहे हैं? क्या आम जो मुसलमान है उन्हें आप मार देना चाह रहे हैं? क्या मतलब है इस तरह की बात उन्होंने कही। वहीं पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के चीफ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन है, उन्हें नेशनल फ्लैग से बेहतर बीजेपी का फ्लैग ही चढ़ाना चाहिए क्योंकि वो फॉर्म नंबर 7 का मिसयूज कर रहे हैं और ऐसे कई सारी चीजें हैं जहां पर वो सेंट्रल पार्टी को ही सपोर्ट करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी बिहार इलेक्शन में वो जिता चुके हैं SIR के थ्रू, अब वेस्ट बंगाल में ये SIR के थ्रू करना चाह रहे हैं। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो SIR लगाते जा रहे हैं, वोट्स डिलीट कराते जा रहे हैं और बीजेपी को सत्ता में लाने जा रहे हैं। वहीं राजस्थान के कोटा में 3 फ्लोर की बिल्डिंग अचानक से कोलैप्स हो जाती है जिसमें 2 लोगों की मरने की खबर आ रही है और कई सारे लोग इंजर्ड हैं और अभी भी डेब्रिस मलबे में फंसे हुए हैं। राजस्थान के मिनिस्टर मदन दिलावर जी ने ये बात बताई है कि ये बिल्डिंग जो है बहुत ही बड़ा मेजर इंसिडेंट है और बताया जा रहा है कि ये एक रेस्टोरेंट थी, वहां पर जो ऑपरेट भी कर रही थी बिल्डिंग के अंदर, और इसके अंदर एक होटल भी थी जहां पर लोग बैठ के खा रहे भी थे। ये छत किस वजह से गिरा, ये बिल्डिंग किस वजह से गिरी है, इसकी अभी डिटेल कार्रवाई चल रही है।
मैं कर्नाटक से आपको बता दूं कि इंसानियत और जज्बा हमेशा बाकी। KSRTC की बस नंबर KA57F1591 के ऑनेस्ट कंडक्टर और स्टाफ ने एक लेडी जिनका बैकपैक रखा गया था जिसमें कैश, ज्वेलरी, फ़ोन, वैल्यूबल ऐसे कई सारी चीज़ें थे जो छोड़ के चली गई थी, लेकिन डिपार्टमेंट के लोगों ने बड़ी सावधानी से संभाल कर रखा। वो लेडी को कैसा भी करे कांटेक्ट में या लेडी वापस ढूंढने आई तो तब पता चला कि वो एज इट इज़ सारी चीज़ें हैं और उन्होंने चेक भी किए। उनको बोला कि आप खोल कर चेक करें, तो जैसे कि चीज़ वैसी है और बहुत ही एक वार्म, इमोशनल और हगिंग वाला एक एटमॉस्फेयर वहाँ पर देखने को मिला, जहाँ पर लेडी ने सभी लोगों को शुक्रिया कहा। कर्नाटका की बीजेपी MP ने कहा है कि तेजस्वी सूर्या कि इंडिया US ट्रेड डील तो बिल्कुल होनी ही चाहिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि इंडिया से वो ट्रेड करेगा। बहरहाल अब देखिए ये ट्रेड किसकी वजह से हुआ या ज़बरदस्ती हो ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन तेजस्वी सूर्या का ये कहना है कि इंडिया से अब हर कोई डील करना चाह रहा है। India is today under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the world's fastest growing large economy. We have continued to do so from the last 4 years consecutively. Everybody wants a piece of the India story. Everybody wants a piece of the India growth pie, from European Union to the Middle East, from Australia to the United States. Everybody wants to do trade deals with India, but all of these trade deals are being done according to what India wants as per our terms. We have not compromised the sovereign interests of India in whatsoever manner in all of these trade deals. कर्नाटका में अप्रूव किया जा रहा है अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग सभी MBBS डॉक्टर्स को, ताकि स्ट्रेंथन कर सके मैटरनल हेल्थ। यानी कि देखिए जो मैटरनिटी के जो मामले होते हैं, जो स्कैनिंग की जाती है, सोनोग्राफी जो की जाती है, वो सिर्फ स्पेशलाइज्ड लोगों को ही आती है। अगर MBBS में हर किसी को ये कंपलसरी करें तो ये नॉलेज की वजह से क्या हो जाता है कि कोई भी इमरजेंसी अगर हॉस्पिटल में आ जाती है, कुछ भी होता है, अगर रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं हो तो हर डॉक्टर को ये चीज़ करने आ सकती है। इसी को चलते हुए बताया गया है कि 114 न्यू रेडियोलॉजिस्ट पोस्ट यहाँ पर दिए जा रहे हैं और अब तक सिर्फ 75 सैंक्शन है, और इसकी वजह से आने वाले वक्त के अंदर 6 महीने का ये अल्ट्रासोनोग्राफी ट्रेनिंग इन सर्विस MBBS में देने से काफ़ी अच्छा होगा हेल्थ डिपार्टमेंट को। Al Sharif U College, Boys and Girls, Shara Towers, MSK Mill Road, Gulbega Girls College, opposite Makkah Masjid, Basachar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jewargi Road. गुलबर्गा से बड़ी अफसोस भरी बात यह है जनाब फयाज़ बड़े ख़ान, जो कि छोटे भाई हैं सिकंदर बड़े ख़ान के, आज अचानक से कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी जो है उनका इंतकाल हो चुका है। बड़ी अफसोस की बात है। नमाज जनाजा आज ज़ुहर के बाद अदा की जाएगी। मस्जिद अहले खुरैश खसाब मस्जिद तदफीन खुरैश कब्रिस्तान फ़िल्टर बेड में की जाएगी। वहीं गुलबर्गा से आपको बता दें कि गुलबर्गा में एडवोकेट वहाज बाबा ने कंग्रेचुलेट किया है हाफिज़ डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब को, जिन्हें मिनिस्ट्रियल रैंक दिया गया है उनके कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ के पोस्ट को। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी गर्व की बात है। एडवोकेट वहाज बाबा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। तक़द्दुस महब हज़रत डॉक्टर हाफिज़ अली अल हुसैनी साहब क़िबला सज्जादा नशीन हज़रत बारगाह सरकार ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह वो मोअज़्ज़िज़ चेयरमैन कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ को कैबिनेट रैंकिंग मिलने पर दिल की गहराइयों से हम तमाम हजरात सज्जादा नशीन शेख बरहना सैयद शाह इसामुद्दीन साहब, हाशिम पीर साहब और सदर काजी फैसल सिद्दीकी साहब और हम तमाम लोग उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम जो है आज 1 डिग्री कम है, 31 डिग्री दिखने का मिलेगा। मौसम पूरा खुला खुला रहेगा, धूप ज़्यादा दिखने को मिलेगी। रात में भी सर्दी ज़्यादा नहीं है, 20 डिग्री के करीब टेम्परेचर रहेगा। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे,
डोंट वरी अबाउट फेलियर्स, वरी अबाउट द चांस यू मिस व्हेन यू डोंट इवन ट्राई। यानी कि फेलियर का आप ये मत सोचें, यानी कि मैं ट्राई किया फेल होगा, इस पर मत सोचें। ये सोचें अगर मैं ट्राई भी नहीं करता तो क्या होता। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbeka. पम्पकिन्स के बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डाइजेशन को सपोर्ट करता है, इम्यून बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स के अंदर हैं, आपके हार्ट को हेल्दी रखता है और ब्लड प्रेशर को भी लोअर कर सकता है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया सैयद सादिक का, लिखा अस्सलाम वालेकुम खैरियत साहब। जमीन खान ने भी सलाम लिखा है। मुबीन शेख, सैयद सुल्तान शाह, शगुफ्ता बानो, तस्लीम सबा, कौसर, सैयद अब्दुल वहाब, मोहम्मद आसिफ, सैयद शाहिद, मोहम्मद गुलाब, सईद अनवर, सैयद मोइन पटेल, मोहम्मद इस्माइल शेख, सभी लोगों ने सलाम लिखा। आपसे वालेकुम सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। ममदानी का स्टेटमेंट काफ़ी अच्छा है, माइग्रेशन के चलते हुए लिखा है मोहम्मद गयासुद्दीन ने, और लिखा है कि मालेगांव इलेक्शन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वुमेन आई हैं, स्पेशली मुस्लिम। ये बहुत ही अच्छी बात है, दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा है। जो इंसान दूसरों के लिए जीते हैं वो खुद के लिए जीते नहीं हैं, फिर मतलब तक याद करते हैं, फिर मतलब ख़त्म होने के बाद भी याद नहीं करते। कौसर जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। लगता है कि आपके साथ कुछ ऐसा मतलब कोई अपनों ने बहुत ज़्यादा जो चिट के, आप ही नहीं बल्कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं, अपनेपन का फ़ायदा उठाते हैं। सैयद साहब लिख रहे हैं कि हज़रत सैयद मोहम्मद साहब जो गद्दी नशीन थे निज़ामुल दरगाह के, जिनका जो इंतकाल हो चुका उसके बारे में लिखा। बहुत ही अफसोस हुआ, बहुत ही अच्छे वो शख्सियत थे। वार्ड नंबर 19 के कॉर्पोरेटर बहुत अच्छा काम करे, लिख रहे हैं अब्दुल सलीम कुरैशी। गोल्ड रेट 59 से 90,000 होने वाला है, बोल रहे क्या ये सही है, लिख रहे हैं आफरीन बेगम। 59 से 90 मतलब गोल्ड रेट तो कैसा 59 से 90, क्योंकि रेट तो बढ़ा हुआ है, लैक्स में है राइट नाउ, उसका मुझे कोई प्रेडिक्शन नहीं है। इट्स आयशा ने भी अली साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद लिखी है मिनिस्ट्रल रैंक के लिए। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants, powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी।